उस दिन मैंने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉट सब बताया था क्या कैसे है, और पहले टाइप का क्वेश्चन कराया था कि कोई एक दिया हो, एक वैल्यू साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में दी हो और उनसे बाकी बचे 5 वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसी में कुछ होमवर्क भी दिया था, उसमें से एक को मैं डिस्कस किए दे रहा हूँ, बाकी 2 जैसा भी हो आप बता देना। कॉस जैसे हमारे देखिए सवाल देखिए ध्यान से क्या लिखा, कॉस थीटा इक्वल टू 7/25, फाइंड अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये दिया है और इसकी मदद से हमको अदर टिग्नोमेट्री रेशियो बताना। मतलब क्या है, हमको इस कॉस थीटा 7/25 का यूज करके साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए गिवन क्या है, कॉस थीटा, और हम जानते क्या है कि कॉस थीटा होता क्या है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता क्या है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मान एक इक्वेशन तो दी है हमारी, कौन सी दी है, कॉस थीटा इक्वल टू 7/25, ये सवाल में दिया है। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या कॉस थीटा इक्वल टू 7/25 बराबर होगा किसके, इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। तो ध्यान देखिए, तो क्या यहाँ से बेस 7 आ जाएगा, तो बेस आपका 7 आ गया, हाइपोटेनियस 25 आ जाएगी। अब बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो क्या परपेंडिकुलर निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। मान लेते हैं इन अ ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें बी एट राइट एंगल, बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बी 90 हो गया, ए सी हो गया। हमको थीटा दिए, मान लेते हैं थीटा ए पे बन रहा है, माना हमारा जो थीटा है वो ए पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यानी दीदी, तो ए बी इक्वल टू बेस, ए बी क्या बेस होगा, बेस क्या 7 है, बी सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, क्या परपेंडिकुलर ही ज्ञात करना है, ए सी इक्वल टू हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का 25 दिया है। तब बात यह है कि हमारे पास किसी तरह से परपेंडिकुलर आ जाए, किसी तरह से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लें तो काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो हमको पता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल की पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर जो है वो बराबर होता है किसके भैया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो क्या हाइपोटेनियस ए सी है, तो क्या ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है बी सी, तो क्या बी सी का स्क्वायर होगा। अब हमको जिन जिन की वैल्यू पता है उसकी रख देते हैं, तो हमको ए बी पता है और बी सी पता है। तो ए बी की वैल्यू, हम ए सी की वैल्यू कितनी हमको दी है, ए सी हमको दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस दिया है 7, तो क्या ए बी की जगह हम रख देंगे 7 का स्क्वायर, और हाई परपेंडिकुलर हमको पता नहीं है, और हमको परपेंडिकुलर पता नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं, हमको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तब ध्यान से देखिए, 625 में जब 49 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 576 आएगा, इक्वल टू कितना, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी, अब ये किसका रूट है, ये रूट है किसका, 24 का, 24, तो क्या बी सी इक्वल टू 24 आ गया। तो अब देखिए हमारे पास ए बी आ गया, बी सी आ गया और ए सी आ गया, तीनों चीजें आ गई। अब हमारे पास क्या है भैया, तीनों चीजें आ गई, तो अब क्या अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। देखिए कैसे निकाले जा सकते हैं, हमको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारा बी सी है, और हाइपोटेनियस क्या ए सी है। तो क्या बी सी बाई ए सी हो जाएगा, क्या बी सी की जगह 24 और ए सी की जगह 25 रख दोगे, तो साइन थीटा आ गया। अब हमको अगली वैल्यू निकालनी किसकी, टेन थीटा की। टेन थीटा हमको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो क्या परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, और क्या हमारे पास जो बेस है वो बेस ए बी है। तो क्या यहाँ से बी सी की वैल्यू 25, 24 और ए बी की वैल्यू 7 रख दोगे तो टेन थीटा आ गया। अब बात आ गई कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमको पता है बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस की वैल्यू 7 है और परपेंडिकुलर 20 है, तो 7/24। सेक थीटा हमको पता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू रख दी 7/25, तो ये कितना हो गया 25/7। कॉसेक थीटा, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारे पास है ए बी, तो ए बी की जगह कितना रख देंगे 7। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, तो बी सी की जगह कितना रख देंगे 24 रख देंगे। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा,
1/cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है 7/25। तो ये 25 ऊपर जाएगा, 25 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 25/7। अब cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 24/25। तो ये हो 25 ऊपर जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। ये इसके चारों आंसर हैं, जिनके सही हो तो ठीक है, ना हो तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, अगला टाइप का सवाल देखिए जो आता है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए साइन सी कॉस सी। मतलब क्या है, आपको एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, जिसमें दो साइडें दी हैं ए बी और बी सी, और जो बी है वहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपसे पूछा है साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बता दीजिए। तो पहले तो ट्रायंगल की तीनों साइडें निकाल लेते हैं। माना कि ये एक ट्रायंगल, माना क्या वो तो दिया ही है, गिवन है। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ठीक है। गिवन ए बी दिया है 24, बी सी दिया है 7 और ए सी ज्ञात करना है, ठीक। ये ट्रायंगल बन दिया, बी पे 90 बना दिया, ए सी हाइपोटेनियस हो गई, बी सी जो है आपका ये हो गया, ठीक है। यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम फॉर द ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब पुट कर देते हैं वैल्यू ए बी एंड बी सी की जो दी है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू दी है 24, 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। जब इसको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625, जबकि यहाँ से ए सी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब केस ए देखिए ध्यान से, हमको साइन ए की पहले वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है, साइन ए की। तो साइन ए के लिए हम ये जानते हैं साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम चलते हैं इस फिगर में, ध्यान से देखिए, ए की बात की है तो क्या है, एंगल ए ये होगा। इस एंगल से ध्यान से देखिए, इसके अप्रॉक्सीमेट आपका हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बी सी होगा, तो बी सी लिख दिया परपेंडिकुलर में। हाइपोटेनियस ए से देखने पे हमें क्या मिलेगा, ए सी हाइपोटेनियस है, ए सी रख दिया। तो यहाँ से आ गया बी सी की वैल्यू रख दी, ए सी की रख दिया 7/25। अब कॉस ए पे गए, एंगल ए है, कॉस इसका लिखना, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या ए बी है, ए बी है, देखिए ए बी लिखा है, बेस क्या है ए बी है, तो ए बी लिख दिया है। और जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, ए सी है, तो ये लीजिए ए सी की वैल्यू रख दी 25। केस बी आपसे क्या कह रहा है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बताइए, किसकी बताइए, साइन सी और कॉस सी। तो क्या साइन सी इस फिगर में ये होगा साइन सी। अब इसको ध्यान देखिएगा, सी से अगर हम देखें तो इस फिगर को आप ऐसा कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए ये सी एंगल है, हमको वैल्यू किसकी लिखनी है, साइन सी की। तो क्या साइन सी के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनियस ए सी रहेगा। तो देखिए साइन सी की जगह जब मैंने परपेंडिकुलर ए बी रखा, परपेंडिकुलर क्या रखा, ए बी रखा, और हाइपोटेनियस ए सी रख दिया, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 24 है, 24/25। कॉस सी, सी पे जाके आप देखिए, सी गए, कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या सी एंगल के लिए बेस आपका बी सी होगा, क्या है बेस जो है बी सी होगा, हाँ बी सी होगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया बी सी, हाइपोटेनियस तो ए बी ए सी ही होगा 7/25, ठीक। ये इसका आंसर हो गया। इस चीज़ में आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर जो देखते हैं वो हमेशा उस एंगल के देखते हैं जहाँ का हम थीटा लेते हैं। जैसे साइन थीटा निकालते हैं तो थीटा पे जाके देखेंगे उसके लिए बेस क्या है। जैसे साइन ए की बात हुई थी तो हमारे पास परपेंडिकुलर बी सी बन गया था, क्या बन गया था, बी सी। जब उसने एंगल सी की बात की, एंगल सी की बात की तो सी पे गए, सी पे देखा तो जो हमारा बेस है वो बी सी बन रहा है, जबकि एंगल ए के लिए बी सी किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। तो इसलिए ये परपेंडिकुलर बेस लिखते समय ये जरूर देखना है कि एंगल यहाँ से लेना, वहाँ से वो साइड आपकी परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है, वो वहाँ से डिफाइन करना होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए एक सवाल आपको घर के लिए इसको कर लेना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा ही। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे क्या है, राइट एंगल बन रहा है। पी क्यू की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर एंड आर क्यू की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन आर, सेक पी एंड सेक आर, इनकी वैल्यू बताना। ओके, ये इतना करना, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास।